हेलो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट पंचिंग पावर लाइक अ प्रोफेशनल बॉक्सर। ऑफ कोर्स जैसे जो मैं ड्रिल्स देने जा रहा हूं, जो मैं प्रैक्टिसेस बताने जा रहा हूं, उसको करते रहो, सही से करते रहो। एंड एंड में आगे 5 टिप्स देने जा रहा हूं, एंड में 2 बोनस टिप्स में देने जा रहा हूं। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखो, एक भी पॉइंट अगर आप स्किप कर रहे हो देन लॉस आपका ये, राइट। जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, हर एक टिप जो है वो अपने पंचिंग में इंप्लीमेंट करते रहो। बाय द टाइम आपके पंचिंग पावर बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, राइट। एंड उसके साथ साथ एक कंपोनेंट फिटनेस एकेडमी में एडमिशन चल रहा है। एंड इसके साथ आप देख रहे हो एक पोस्टर, तो ये होने वाला एक सर्टिफिकेशन कोर्स जो मैं चालू करने वाला हूँ फ्रॉम 10th of December। तो ये 3 मंथ का कोर्स होगा जहां पर मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट बिगिनिंग जो बॉक्सिंग को सिखाने जा रहा हूँ। जो एडमिशन है वो चालू हो रहा है, वो चल रहा है। एडमिशन चलेगा टिल 10th of December, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। ये विंटर एक्सक्लूसिव है, आपको बाद में ऑफर्स नहीं मिलेगा। एंड दिस इज फॉर 3 मंथ्स, सो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बॉक्सिंग को और भी ज्यादा सीखना चाहते हो, देन आप रेगुलर कोर्स में भी आ सकते हो। जो भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड अगर आप लोगों को और डिटेल्स जानना है अबाउट एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर एंड क्लास टाइमिंग, इवेंट इंस्टाग्राम आईडी का डीएम कर दो, डिटेल्स है उधर आपको मिल जाएगा, राइट। तो वीडियो शुरू। ऑलराइट फाइटर्स, पांचों के पांचों टिप्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखो। टिप नंबर 1, स्नैप। सो बॉक्सिंग पंच इज लाइक एन इंपल्स फोर्स, यू कैन से। तो जब मैं पंच कर रहा हूं, डोंट पुश, ये नहीं, डोंट पुश, नो, वो स्नैप करता है। इट्स लाइक एन इंपल्स फोर्स, अगेन जस्ट स्नैप, स्नैप, राइट। सो फर्स्ट टिप इज स्नैप योर पंचेस। अगर आपका पंच ऐसे हो रहा है, देन समझ लो आप पंच गलत कर रहे हो। इट्स लाइक एन इंपल्स फोर्स, अगेन स्नैप, स्नैप, लाइक आप कोई भी पंच कर रहे हो, लाइक मैं अगर मैं हुक को एज एन एग्जांपल चूज करो, सो स्नैप, राइट, वंस मोर स्नैप। सो इट्स नॉट लाइक दिस, स्नैप लाइक दिस। जब आप स्नैप करना सीख जाओगे, उसके बाद जब बैक में हिट करोगे उसका साउंड एक सबसे आसान तरीका है। आप देख सकते हो तो कि क्या आपका पंच स्नैप हो रहा है कि नहीं। जब आप पंच करोगे, बैक को देखो, वो बबल कर रहा है। अगर आपका पंच मारने के बाद आपका बैक ऐसे हो रहा है, देन यू आर डूइंग रॉन्ग, राइट। दिस इज नंबर 1। ऑलराइट फाइटर्स, टिप नंबर 2, फॉर्म एंड प्रॉपर मसल इन्वॉल्वमेंट। सो फॉर्म का मैं ब्रेक डाउन करूं तो यही हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली नॉट एंड। फॉर्म का ब्रेक डाउन करूं तो हो रहा है प्रॉपर मसल, प्रॉपर बॉडी इन्वॉल्वमेंट। सो जब मैं पंच कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं क्रॉस को एज एन एग्जांपल, जब मैं क्रॉस मार रहा हूं तो प्रॉपर टाइम में मेरे बॉडी इन्वॉल्वमेंट। देखो पंच का पावर कभी भी सिर्फ हाथ से नहीं आता। आप कितना बड़ा वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से आपका पंच स्लो हो जाएगा। पंच का पावर आता है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम योर बॉडी रोटेशन, फ्रॉम योर जो ट्विस्ट कर रहे हो। सो फ्रॉम का तो फॉर्म को मैं ब्रेक डाउन करूं तो यही आता है। फॉर्म को कॉम्प्लिकेट मत करो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर नहीं बोल रहे कि हमें फॉर्म के ऊपर ध्यान दो, स्पार कैसे करूं। नहीं, फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है वो बिगिनिंग डेज में। जब आप फॉर्म को एक बार मास्टर कर लोगे तो वो इस लाइक मसल मेमोरी हो जाएगा। फिर उसका कुछ सोचना पड़ेगा, मैं बात करते करते मैं प्रॉपर इन्वॉल्व हो जाएगा बॉडी, शोल्डर, राइट। तो बिगिनिंग डेज में आपको रिपीटेशन, बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट रिपीटेशन। सेम चीजों को आपको प्रैक्टिस करते रहे, उसको मास्टर करना है, एंड देन वो स्पार्टिकुलेट ऑटोमेटिकली यूज होगा। जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो बेसिकली देखो मेरे जो वेस्ट है वो इन्वॉल्व हो रहा है, लाइक एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है। जब पंच हो रहा है, देखो मेरा शोल्डर इन्वॉल्वमेंट, मैं ऐसे नहीं हूं तो इट इज लाइक हाफ पंच। अगर मैं ये भी करता हूं तो भी इस पंच का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा बॉडी रोटेशन, लेकिन पंच का पावर जो ट्रेवल किया लेफ्ट तक, वो फिस्ट तक आ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बीच का जो जॉइंट है, ये शोल्डर, वही यूज नहीं हो रहा है। ये गलत है, ये करना है आपको। जब ये शोल्डर ऐड हो जाएगा तब जो पावर आपने जनरेट किया ट्विस्ट करके फ्रॉम द ग्राउंड, वो फिस्ट तक ट्रैवल करेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, लाइक फ्रॉम द ग्राउंड योर कोर्स, waist, then legs, shoulder, biceps, this area, forearms, then fist। तो ये एक चेन क्रिएट होता है। कोई भी पार्ट बीच में ब्रेक हो जाए तो पांच का मतलब नहीं होता। पांच आप कर सकते हो। देखो बहुत सारे टाइम ये होता है कि मैं जे क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन मेरा इंटेंशन डिफरेंट है। मैं उस क्रॉस से मैं उसको नॉकआउट नहीं करना चाहता हूं। इट्स लाइक दिस,
मे बी मेरा मेन पंच होगा लेफ्ट हुक, सो इट्स लाइक, तो लेफ्ट हुक में पूरा कमिटेड हूं, यू नो, मैंने शोल्डर देखो ट्विस्ट किया मैंने, तो ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर मैं पावर पंचेस के बारे में बात करूं तो यही आता है, जिस पंच में आप पावर देना चाहते हो बॉडी का पूरा फोर्स उसमें दे दो। सो इट्स लाइक ट्विस्टिंग योर हिप्स, योर वेस्ट, एंड योर शोल्डर, योर लेग्स, एंड देन जो पंच आएगा वो एक्चुअल वाला पावर पंच, राइट। सो ये वो अगर मैं फोर्थ मारता हूं, राइट, सो दिस, इसको ही कहते हैं फॉर्म। अगर आप ये कनेक्शन को सही से समझ जाओ तो आपका पंच में पावर आ जाएगा। आप जब जब पावर दे सकते हो, आप जब जब लोग टच कर सकते हो। जो मैंने फॉर्म बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड मत करो, तो वो यही है, वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज नहीं है, आपको सिर्फ सही मसल्स इन्वॉल्वमेंट एंड प्रॉपर रोटेशन जो है उसको समझना पड़ेगा। तो दिस इज टिप नंबर 2। नाउ व्हाट इज टिप नंबर 3? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मैंने चैनल में बहुत बार बोला है, मैं फिर से इस पॉइंट में छोटा रखता हूं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता है, चीज बहुत बार बोला है कि देखो आपको पंच मारना है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मैं टेलीग्राफिक ना हो जाऊं, मैं कैच ना हो जाऊं, राइट। तो उसके साथ अगर आप ये सब करते हो, अगर मैं क्रॉस को एज एन एग्जांपल पकड़ूं तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो इधर ही मेरा थोड़ा सा वेस्ट हो गया एनर्जी और इधर से ऊपर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो जो मैं पंच में पावर ला सकता था वो नहीं आएगा। दिस इज पॉइंट ए, आपको सीधा मारना है, दिस पॉइंट बी का ये टारगेट है, तो पॉइंट सीधा एंड देन पॉइंट ए पे वापस आना है। उसके साथ अगर हुक भी मारता हूं, से दिस पॉइंट ए पॉइंट बी, हुक वापस, बहुत सारे लोग ऐसे। हाँ, एक चीज होता है कि अगर मैं नीचे फेंकते के ऊपर जाऊं तो वो चीज अलग अलग है, लेकिन अगर आप गलती से जो भी चीज बॉक्सिंग में आप इंटेंशनली करते हो वो सही। अगर मैं इंटेंशनली जैब को ऐसे मारता हूं, सही है, मे बी उसके पीछे मेरा अलग ही कोई मकसद है। जो बॉक्सिंग में हम लोग करते हैं विदाउट इंटेंशन, अपने आप हो रहा है, वो गलत है। तो अगर आपका अपने आप हो रहा है ऐसे, गलत है। अगर आप जानते हो, आपको नॉलेज है, आप प्रॉपर फिट करके आ रहे हो, वो सही है, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेट मत करना चीजों को। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, थर्ड इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर द फोर्थ पॉइंट, स्टे रिलैक्स ऑल द टाइम। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, हर एक जिम में बोलता है कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जब पंच करते हो चीजों को भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर हो, मे बी, एंड आप बैक को किल करना चाहते हो, दैट्स द रीजन। आप फॉर्म में मास्टर नहीं हुए, आप फॉर्म को मास्टर नहीं कर रहे हो, आप आते हो जिम में सिर्फ बैक को किल करने के लिए, तो उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? आप बैक को ही किल कर पाओगे, रियल ह्यूमन को नहीं, वो आपको किल करके निकल जाएगा, राइट। अगेन वर्क ऑन दोस थिंग जो आपके पंच को एक्चुअली में नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हो तो नॉट ओनली पंच, आपका फुल वर्क, आपका हेड में सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। अभी बहुत सारे टाइम बिगिनर लोग कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो मेक श्योर आपका जो ये वाला मसल है ना, तो इस मसल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, इसको डाल दो, मेन चीज यही है। और जब आप पंच कर रहे हो, अब देखो कि जब सोचो मैं जैब को मार रहा हूं तो ये ना हो जाए, ये भी होता है स्टिक करके ऊपर, तो एक्चुअल जाना चाहिए फ्रंट में, फॉरवर्ड, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऊपर उठ जाता है स्टिक होके, ये गलत है, राइट। सो स्टे रिलैक्स एट ऑल द टाइम। आप देखो मतलब मसल माइंड कनेक्शन, आपको रिलैक्स रहना होगा, पंच एंड रिलैक्स। आप देखो विद इन अ डे, अगर आप सही से रिलैक्स पंच कर सकते हो तो विद इन अ डे आप फर्क समझ पाओगे, आपका स्पीड में इंप्रूव होगा, आपके पावर में इंप्रूवमेंट आप देख पाओगे, राइट। सो स्टे रिलैक्स एट ऑल द टाइम। That is the fifth tip, but disclaimer, this tip is only for intermediate and advanced. beginner लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बोल दूंगा, आप लोग देख सकते हो, पर अभी ट्राई मत करो। एंड ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, मैं कोशिश करूँ पता नहीं कितना वीडियो को तो समझा पाऊंगा आप लोगों को, इसलिए अगर लाइव आप डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, सीखोगे, फिर आपको समझ आएगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को जितना हो सकता है, राइट। आपको क्या करना है, इस पंच को लैंड करो, फोकस ऑन लैंडिंग द पंच। अभी देखो, अगर आप ये कर रहे हो, आपका पॉइंट ए टू बी, मसल इन्वॉल्वमेंट, ऑल थिंग्स आर ऑन पॉइंट। उसके बाद अगर आप ये कर रहे हो, सो ये गलत है। हाँ, मैं गलत नहीं बोलूंगा ये होता है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि पावर पंच, तब ये चीज गलत है। आप लोग देखना, फाइटर्स ये चीजें करते, टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ओपन को चेक कर रहा हूं, मेरा हर एक पंच पावर पंच ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं हर एक पंच में पावर दूं तो 12 राउंड मेरे को सस्टेन करना है, तो कैसे होगा? कोई भी फाइटर
आप कोई भी प्रोफेशनल फाइट्स देख लो, वो हर एक पंच में वो पावर नहीं देता है, लेकिन वो जो एक पंच होता है, 2 पंच होता है, मैजिक उधर होता है। एंड मैजिक वो है जो मैं स्टेज में आपको बता रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों को सही से समझना है तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। ज्वाइन कर ले, कमेंट करके, राइट। तो देखो, आपको करना है प्रॉपर पंच को लैंड। सो फॉर एग्जांपल जैब लाइक दिस, बैक का हालत देखो आप। अगेन मैं पंच को लैंड कर रहा हूं, देखा कैसे बबल हो रहा है। अभी बिगिनर गलती इधर ही कर लेगा, बिगिनर बोलूं कि सही से आपको पंच कैसे उठाना है, फिर वो लोग कॉन्फ्यूज हो जाएगा बिटवीन स्नैप द पंच एंड पुश द पंच, फिर वो लोग ऐसे कर लेगा, ये हो गया गलत। तो दिस नॉट फॉर बिगिनर। आप प्रैक्टिस करो। और मैंने तो पहले जो फॉर्म है A to B, B to A, देन रिलैक्सेशन, ये सब स्नैप। अगर आप स्नैप सही से करोगे एंड आपका टाइमिंग सही है, बहुत सारे टाइम यही काम कर देता है। ठीक है, अगर आपका पंच में सही से स्नैप आ जाएगा ना, आप हाफ वे चले गए, राइट। उसके बाद ये सारी चीजों को, ये कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ता है। देन आपके पंच में आ जाएगा वो प्रो बॉक्सर वाला पावर, दिस लैंड करना है विद द टिप, जो मैंने लास्ट 4 पॉइंट में बताया। ठीक है, अब जब मैं पंच को लैंड कर रहा हूं प्रॉपर with relaxation, with A to B, B to A, with proper muscle involvement, like like this। मैंने देखा ये तो हेड मूवमेंट आफ्टर द पंच, ये तो आदत बन चुका है हम लोगों का, एंड वो है रियलिस्टिक। नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। सो फाइटर्स, बोनस टिप नंबर 1। अभी आप लोगों को पॉइंट्स पता चल गया। अभी आप जिम में जाओगे, डेली बैंक को पेलोगे, ये सब चीजों को ऐड करोगे, देन आप कर बैठोगे खुद को इंजॉय। देखो, मसल रिकवरी, बॉडी रिकवरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप पावर गेन करना चाहते हो पंचेस में। अगर आप सही से रिकवर नहीं होगे तो वो चीज आपके मसल जो सपोर्ट ही नहीं करेगा, जॉइंट सपोर्ट ही नहीं करेगा, राइट। सो ये मैं चीज दिखाया आपको, पावर पंच प्रैक्टिस करना है। अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर लोगों को मैं सजेस्ट ही नहीं करता पावर पंच, लेकिन अगर आपका फॉर्म सही हो गया, आप पांच सही से टच कर सकते हो, तो आप ये चीज को कर सकते हो वीक में 1 बार। अगर आप इंटरमीडिएट हो, वीक में 2 बार, एडवांस पीपल 2 से 3 बार आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको बिल्ड करना पड़ेगा खुद को, ताकि आपके जॉइंट्स जब पंच मारोगे तो रिकॉइल क्या आएगा। एंड बैक लाइक दिस 150-200 kg का ह्यूज बैक जब आप मारोगे आप इधर, तो एक रिकॉइल आता है तगड़ा। तो उसके लिए जॉइंट्स को प्रिपेयर करो। मेरे पास टायर का भी सेट है, उसका रिकॉइल और भी ज्यादा तगड़ा होता है। तो ये चीजों को अगर मारोगे, इस हेवी चीजों को हैंडल करोगे, तो आपके जॉइंट्स और मसल में तो जान होना चाहिए वो रिकॉइल लेने के लिए, राइट। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जिम में जाकर डेली मत करो। आपको ये करना है हफ्ते में 1 बार, इंटरमीडिएट हो 2 बार, एडवांस हो 2 से 3 बार, राइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। रिकवर नहीं होगा, कभी पावर नहीं गेन होगा, कुछ भी चाहे कर दो। नाउ फाइटर्स, आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोग को वीक में 1 बार, 2 बार या 3 बार पावर पंच करना है, तो बाकी दिन क्या करना है, बाकी दिन पंच कैसे करना है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम तो डेली नहीं होता ना। सोचो कि कोई सब्जेक्ट है तो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर के ऊपर एग्जाम है। आप डेली 10 चैप्टर नहीं पढ़ोगे, एक एक करके पढ़ोगे ना। एक टाइम में प्रिपरेशन जब होगा तब आप 10 चैप्टर का घर में एग्जाम दोगे, ऐसे होगा मेन एग्जाम। ये बात भी ऐसे ही है। हम लोगों को पावर को बिल्ड करना है। वो बिल्ड कैसे करना है, डेली 20% 30% से प्रैक्टिस करो। अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो 30-40, एडवांस हो 50%, बस 60% आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना जोर से मार रहे हो। पता ही नहीं, मार रहा हूं, कितना पावर, क्या पता, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं चलेगा। फिर आपका माइंडसेट ही प्रो बॉक्सर वाला नहीं, तो कब कैसे बनोगे प्रो बॉक्सर। आपको पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम पोटेंशियल, फिर मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बोनस टिप नंबर 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप बाय द वे। डेली जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप करो एक मॉडरेट पावर से प्रैक्टिस, 20%, 30%, 40% या 50%। 50 भी मत जाओ अगर इंटरमीडिएट भी हो जाता हूं। सो ऐसे करके बिल्ड करो, तब जब आप 100% में जाओगे वो पावर ऑटोमेटिकली बिल्ड होता रहेगा। बट मेन थिंग इज मास्टर द टेक्निक, राइट। सो दिस इज द सेकंड बोनस टिप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप बाय द वे। सो फाइटर्स, ये आज का वीडियो। अभी आप देख लो वीडियो के थ्रू मैं इतने इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो जो फाइटर्स मेरे पास आके ट्रेनिंग करता तो वो लोग क्या क्या सीख रहा होगा, राइट। सो एडमिशन ले लो अगर आप एसीएफए के आसपास रहते हो। एंड अगेन मैं उस कोर्स के बारे में बोल रहा हूँ जो 3 मंथ्स पोस्टर आप देख रहे हो, जो 3 मंथ्स कोर्स है। अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके साथ साथ आपको चाहिए कि मैं बिगिनर जो बॉक्सिंग है, जो बेसिक 6 पंच है, बेसिक फुटवर्क है, बेसिक इक्विपमेंट है, वो सीख जाऊं,
तो आप एडमिशन ले लो, बैक में कैसे मारते हैं, बैक में मारने के टाइम जॉइंट्स का पोजीशन कैसे होगा, एवरीथिंग उस कोर्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। 10 दिसंबर तक उसका एडमिशन चल रहा है, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल एडमिशन ले लो, ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। सो एंड अगर आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, डीएम और इंस्टाग्राम आपको उधर वो भी मिल जाएगा, वो तो बेस्ट होगा। अगर आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहोगे वो तो ऑफकोर्स बेस्ट होगा, राइट। लेकिन अगर आप दूर में रहते हो, ज्यादा नहीं आ सकते, तो ये कोर्स चूज कर सकते हो। सो ये था आज का वीडियो, प्रैक्टिस करते जैसे मैंने बोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस कोच ऑडी साइनिंग ऑफ, कीप ट्रेनिंग, स्टे हेल्दी, हर हर महादेव, गुड बाय।